हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी। बिहार बोर्ड क्लास 10th BTC मैथ आज एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 3 बताने जा रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 बता चुके हैं। चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु, मैं इफ्तिखार सर। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं कर पाया है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में हम कुछ बता चुके थे 5 तक। ये चौथा नंबर का 5 के बाद छठा से बताना बाकी, उसमें चौथा में 15 क्वेश्चन था, इसलिए हम 5 तक हम पार्ट 2 में बता चुके हैं। यहाँ से हम छठा शुरू करेंगे। लिखा चौथा नंबर में क्या हुआ था कि निम्नलिखित में कौन कौन AP है, यानी पहले बताना है कि कौन कौन AP में है, कौन कौन AP में नहीं है। यदि कोई AP है, अगर कोई AP में होगा तो उसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। सार्वअंतर निकालना है और इसके 3 और पद लिखे, यानी 4 पद दिया और 3 को अगला यानी 5वां 6वां 7वां और निकालना है। अगर AP में होगा तो निकालना है, नहीं होगा तो नहीं निकालना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ अभी छठा नंबर क्वेश्चन है 0.2, 0.22, 0.222, 0.422 है। इन्हें है हल लिखे, जो क्वेश्चन था उसको लिख दिए। हम जानते हैं पहला वाला A होता है तो A बराबर हो गया 0.2। अब हम घटाने गए दूसरा में से पहला, तो ये वाला है 0.22 है ना। 0.2 था, उसके जस्ट बाद 0 दिए। कहला 0 पॉइंट के बाद दोनों में समान, आई में पॉइंट के बाद 2 गो था, पॉइंट के बाद 2 अकेला होता तो 0 दे दिया था, पॉइंट के बाद दोनों में 2 गो हो गया है। अब घटा सकते हैं। 0.22 में से 0.20 घटाया था 0.02 आया। कितना है? 0.02। अगला D निकालने के लिए तीसरा में से दूसरा घटाएंगे। तीसरा क्या है? 0.222 माइनस 0.22 था, एक और 0 बैठाकर 3 अंक पूरा दिए है। अब इसमें से इसको घटाया है तो क्या आ गया है? 0.002 आ गया है। अगला D निकालेंगे तो चौथा में से तीसरा घटाना है। चौथा है 0.2222, 4 को 2 है, उसके बाद 0.3 को 2 है। 3 को 2 था, 4 अंक लाने के लिए एक और 0 बैठा दिए है, मान आ गया। घटाने के बाद मान मेरा क्या आया है? 0.0002 आंसर आ गया। जब तीनों D देख रहा है कि इसमें 0.02 है, इसमें 0.2 को 0.2 है, फिर इसमें 0.3 को 0.2, मतलब कोई बराबर है नहीं है बराबर। हर में 0 बढ़ता जाता है, बराबर नहीं हुआ। बराबर नहीं हुआ मतलब D बराबर नहीं है, तो लिख देंगे अतः यह AP में नहीं है। क्या यह AP में नहीं है? आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 0 है, -4 है, -8 -12। हल लिखे 0 -4 -8 -12 लिखे। A बराबर पहले का वाला 0 हो गया। D बराबर निकालेंगे, दूसरा में से पहला घटाएंगे। दूसरा -4 है, -4 में से 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा? -4 -0 क्या हो जाएगा? -4 ही रहेगा, क्योंकि 0 कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगला निकालने के लिए तीसरा में से दूसरा तीसरा था -8, घटाने गए तो घटाने के लिए चिन्ह दिए माइनस, और घटाना किसको था? -4 को। तो -8 माइनस माइनस +4 हो गया है। -8 +4 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक है? अगला D निकालने के लिए चौथा में से अगर चौथा है -12 माइनस दिए, और तीसरा -8 है तो क्या हुआ? -12 माइनस माइनस +8 हो गया। -12 +8 किया तो -4 आ गया। D के मान यानी यहाँ आ गया -4। देख रहे हैं कि पहला भी -4, दूसरा भी -4, तीसरा भी -4 आया है। इसका मतलब D पूरा बराबर है। जैसे ही D बराबर हुआ तो क्या होगा? AP में होगा कि नहीं होगा? AP में होगा। लिखते हैं अतः यह AP में है। क्या यह AP में है? अब जब AP में हो गया तो अगला पद निकाला। अगला कौन कौन पद? 5वां 6ठा और 7वां। 5वां निकालेंगे तो जब n बराबर 5 हो तो Tn बराबर A + n-1 इंटू T। n की जगह 5 है तो T 5 बराबर A की जगह पर 0 + 5 में से 1 गया तो n-1 है, तब 5 - 1, D की जगह -4 रख दिए। A की जगह पर 0 है तो 0 रहेगा, प्लस के प्लस है 4, 5 में से गया तो 4 आया, गुने -4 रहने दिए। यहाँ 0 बन गया, 4 गुने -4 किया तो आया -16। 0 - 16 कितना आएगा? -16 आएगा। यानी T 5 का मान कितना आ गया? -16। आगे बढ़ते हैं। अब छठा निकालेंगे तो n बराबर 6 हो तो Tn बराबर A + n-1 इंटू D। मान रखेंगे A की जगह पर 0 है, प्लस दिए, n-1 है तो 6 - 1 इंटू D की जगह पर -4 है, रहने दिए। 0 है, 6 में से गया था 5 गुने -4 किए, 0 है 5 गुने -4 किया था -20 आया। 0 - 20 करेंगे तो -20 न रहेगा, मतलब छठा पद कितना आ गया? -20। n बराबर 7 हो तो अगला है n का मान कितना होगा? 7। तो Tn बराबर A + n-1 इंटू D। n की जगह पर 7 है बराबर 0 + 7 - 1 इंटू D की जगह पर -4।
अब T7 बराबर हो जाएगा 0 प्लस 6 इंटू और -4, 6 इंटू -4 है तो 0 हो जाएगा, 6 और -4 कितना -24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -24, 0 -24 हो गया तो क्या हो जाएगा T7 बराबर -24 आ गया। अतः हम जो चौथा निकाले हैं वो आया है -16, पाँचवा निकाले -16, छठा -20 और सातवां आया है -24। इसी को लिख देंगे, AP में 4 को पहले से दिया था, आगे लिखेंगे -16 -20 -24 डॉट डॉट, मेरा क्या ये आंसर है। आगे चलते हैं। सातवां के बाद आठवां आया -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, यानी बढ़ न रहा है, सीधे वही आगे बढ़ रहा है, तो मतलब ये भी AP में होबे करेगा। देखते कैसे होगा। हल लिखे, जो भी सवाल था उसको लिख दी यहाँ पे। A बराबर पहले का वाला आ गया -1/2 रहने दिए। D बराबर निकालने का दूसरा से पहले दूसरा था -1/2, और घटाना किसको था, पहला वाला ना। अब -1/2 में से -1/2 घटाना माइनस में क्या होगा, +1/2 हो जाएगा। अब हम न लिख के डायरेक्ट हम कर दिए ताकि आप समझ सकते हैं। दूसरा था -1/2, दूसरा पहला भी -1/2, घटाना था तो माइनस माइनस +1/2 होगा, घट के कितना हो गया 0 आ गया। फिर अगला भी D निकालने का, सेम में से सेम घटेगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। फिर सेम में सेम घटेगा तो 0 आया। D के बाद हमेशा क्या आया है 0 आया है, तीनों D 0 आया है, मतलब क्या आया AP में है। जब AP में है तो आगे मान निकाल सकते हैं। आगे मान निकालने जाएंगे तब पाँचवा पद T, जब n बराबर 5 हो, Tn बराबर A + n - 1 इंटू D की है। T5 बराबर A के जब -1/2 था प्लस n - 1 यानी 5 - 1 इंटू 0 किए। -1/2 सही है, 5 में से गया 4, 4 गुणे 0 करेंगे तो 0 बन जाएगा, डायरेक्ट हम 0 कर दिए हैं। -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो -1/2 ये रहेगा। अब n बराबर कितना लेंगे 6 लेंगे। Tn बराबर A + n - 1 इंटू D मान रखेंगे। T6 बराबर A की जगह -1/2 प्लस n - 1 था तो 6 - 1 इंटू D की जगह पर 0 कर दिए। -1/2 प्लस 6 में से गया 5 गुणे 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। -1/2 प्लस 0 करेंगे तो कितना आएगा -1/2 ये रहेगा, यानी T6 का मान -1/2 आया, मतलब छठा पद कितना है -1/2 है। क्लियर यहाँ तक है। आगे बढ़ते हैं। अब सातवां पद निकालेंगे तो n बराबर 7 हो, Tn बराबर A + n - 1 इंटू D मान रहेंगे। T7 A का मान -1/2 बरा प्लस 7 - 1 इंटू D की जगह पर 0 रख दिए। -1/2 तो है ये है, प्लस 7 में से गया था 6 गुने 0 करेंगे तो 0 बन जाएगा। -1/2 प्लस 0 किए तो 0 जैसे ही जोड़े तो -1/2 ये रह जाएगा। अतः AP का मान आया -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 पहले से दिया हुआ था। हम जब पाँचवा निकाले वो भी आया -1/2, छठा निकाले वो भी -1/2 आया, सातवां निकाले वो भी -1/2 आया। डॉट डॉट आंसर हो गया। क्लियर यहाँ तक है। चलिए अगला है 9वां नंबर 1 3 9 27। हल लिखे, उस सवाल को हम लिख दिए यहाँ पे। पहला वाला A होता है तो A का मान 1 हो गया। D का मान निकालेंगे, दूसरा में से पहला यानी 3 में से 1 घटाया था 2 आया। फिर अगला निकालेंगे, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे तो 9 में से 3 घटाया था 6 आ गया। फिर अगला 27 में से 9 घटेगा तो 27 में से 9 घटाया था 18 आ गया। अतः AP क्या है, ये 2 आया है, फिर 6 आया है, फिर 18 आया है। दोनों तीनों बराबर है, नहीं बराबर है। जब तीनों बराबर नहीं हुआ है तो इसका मतलब AP में होगा, नहीं होगा, तो अतः यह AP में नहीं है। क्या यह AP में नहीं है। क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे बढ़ते। 10वां नंबर है A है, 2A है, 3A 4A डॉट डॉट दिया हुआ है। हल लिखे A 2A 3A 4A डॉट डॉट लिख दिए। A का मान A हो जाएगा, क्या पहले का वाला A है, ये है। D का मान निकालेंगे, दूसरा में से पहला 2A में से एगो A जाएगा तो एगो A बचा। फिर तीसरा में से दूसरा 3A में से 2A गया था, एगो A बचा। फिर जाकर चौथा में 4 गो A में से 3 गो A गया था, एगो A बच गया ये। यानी सब A आ रहा है, मतलब क्या है कि तीनों A है, यानी सब D बराबर है, अतः यह AP में है। जैसे ही AP में है तो पाँचवा छठा सातवां निकालेंगे। पाँचवा निकालने के लिए क्या करेंगे, जब n बराबर 5 हो, क्या हो n बराबर 5, तो Tn बराबर A + n - 1 इंटू D है। Tn n की जगह 5 रहेंगे, T5 बराबर A की जगह पर है, A का मान तो A था तो A रहने देंगे, प्लस n - 1 यानी 5 - 1 इंटू D की जगह पर A है। A प्लस 5 में से गया 4 गुने A करेंगे तो 4A आ गया, यानी A + 4A कितना हो जाएगा 5A हो गया, यानी पाँचवा पद आ गया 5A। चलिए जब n बराबर 6 हो तो Tn बराबर A + n - 1 इंटू D। Tn बराबर यानी T6 बराबर A की जगह पर A रहेगा, प्लस के प्लस n - 1 यानी 6 - 1 इंटू D की जगह पर A आ गया। A + 6 में से गया था 5 गुने 1 किया था 5A आया। A + 5A आ गया 6, यानी छठा पद कितना आया 6A आया। कितना आया है 6A। अब आता है सातवां पद निकालेंगे, जब n बराबर 7 हो, Tn बराबर A + n - 1 इंटू D है।
तो ए की जगह पर ए ही रहेगा प्लस n-1 यानी 7 - 1 इंटू डी की जगह पर ए आ जाएगा। तो ए प्लस 6 में से गया था 7 में से गया 6 गुने ए करेंगे तो 6 ए प्लस 6 किया था 7 ए आ गया, यानी 7वां पद कितना आ गया 7 ए आया। अतः ए 2 ए 3 ए 4 ए दिया हुआ था, 5वां निकाले तो 5 है, 6वां निकाले 6 है, 7वां निकाले तो 7 है, डॉट डॉट इस प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। एपी का आंसर हो गया। चलिए अब देखिए इसका मान है 11वां नंबर में है ए स्क्वायर ए के पावर 3 ए के पावर 4 डॉट डॉट लिखा हुआ है। हल लिखे ए स्क्वायर ए के पावर 3 ए के पावर 4 लिख दे, डॉट डॉट कर दिए। पहला वाला ए है तो पहला मान ए रहबे करेगा, टी निकालेंगे। दूसरा में से पहले घटाएंगे, दूसरा ए स्क्वायर में से ए, पहले हम जानते हैं कि जब पावर अलग अलग रहता है तो घटा नहीं सकते बहुपद को, तो ए स्क्वायर में से ए तो घटेगा नहीं, हम कॉमन लेकर चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, दोनों में से एक कॉमन लिए तो क्या आ गया अंदर में ए माइनस 1 आ गया है। फिर अगला घटाने गया तो ए के पावर 3 में से ए के पावर 2 तो घटेगा नहीं, फिर कॉमन लिए तो यहाँ ए स्क्वायर कॉमन हुआ है, अंदर में ए माइनस ए रह गया है। फिर डी निकालेंगे तो ए के पावर 4 माइनस ए के पावर 3 हुआ, ए के पावर 3 यहाँ कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा कोष्ट में ए माइनस 1। यानी हम देख रहे हैं कि डी का मान बराबर नहीं आया, कल अंदर में ना सिर्फ बराबर ए माइनस 1, बाहर में देख रहे हैं कि यहाँ ए है, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ ए क्यूब है। हमको पूरा गुणांक यानी पूरा डी का मान जो है वो हमेशा बराबर चाहिए, लेकिन बराबर तो नहीं आया है। जैसे ही बराबर नहीं आया है तो एपी में होगा, नहीं होगा, अतः यह एपी में नहीं है। क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रूट 2 है, रूट 8 है, रूट 18, रूट 32। इसको समझने के लिए एक तरकीब समझना होगा कि जब भी रूट में रहे या स्क्वायर में रहे, तो जब भी कोई संख्या रूट में रहे या स्क्वायर में रहे तो उसको तोड़ के बाहर निकालेंगे। रूट रहेगा तो वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से, जितना निकले उतना निकालेंगे। अगर मान ली कि स्क्वायर रहे तो उसका वर्ग हम कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे तब उसका मान निकल जाएगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं रूट है तो हम हल लिखे रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32 है। जब रूट 2 का गुणनखंड किए तो रूट 2 तो निकलेगा नहीं, तो रूट 2 ये रह जाएगा। 8 का गुणनखंड किए तो 8 आया है, अंदर में 2 गुने 2 गुने 2 आया है ना 8 का। अब 2 को 2 मिलकर बाहर आएगा तो 1 2 अंदर बच जाएगा तो 2 रूट 2 ना हो जाएगा। मतलब ये है कि हमको 8 का गुणनखंड निकालते हैं तो 2 रूट 2 आता है। 18 को तोड़े तो अंदर में आया 2 गुने 3 गुने, यानी 18 तोड़िएगा तो 2 गुने 3 आएगा। 2 और 3 मिलके वो 3 बाहर निकल जाएगा, ए रूट 2 रह जाएगा, 3 रूट 2 ना हो गया। 18 का बदला लिख दिया 3 रूट 2 है। 32 के बदला लिखे अंदर में 5 को 2 आया है, 2 गुने 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब इसमें से 4 को 2 को बाहर निकलेगा तो 2 को 2 बाहर निकल गया, 1 को 2 अंदर रह गया। 2 को 2 मिले क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, आई रूट 2 है तो क्या हो जाएगा 4 रूट 2 हो जाएगा। तब 32 का गया 4 रूट 2। इस प्रकार से गुणनखंड बाहर निकाल देंगे। 2 का आया रूट 2, 8 का आया 2 रूट 2, 18 का आया 3 रूट 2, 32 का आया 4 रूट 2 निकाल दिए। अब इसका कैलकुलेशन हम आगे करेंगे। अगर डायरेक्ट ऊपर का करना चाहेंगे तो नहीं होगा, हम गुणनखंड यानी वर्गमूल निकाल दिए हैं गुणनखंड विधि से, जो ही निकले उसके बाद गुणनखंड करना चाहेंगे तो निकलेगा। अब ए का मान कितना है रूट 2 है, रहने दिए। अब डी का मान निकालेंगे, दूसरा में से पहला घटेगा, 2 को रूट 2 में से 1 को रूट 2 घटेगा तो क्या रूट 2 बचेगा, 1 को रूट 2 बच गया। तीसरा में से दूसरा निकालेंगे, तीसरा है 3 को रूट 2 में से 2 को रूट 2 घटेगा तो क्या रूट 2 बचेगा, 1 को रूट 2 बचेगा। फिर 4 को रूट 2 में से 3 को रूट 2 घटाना है, 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, यहाँ पे 3 रूट 3 नहीं होगा, 3 रूट 2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा रूट 2 बच जाएगा। अतः यह एपी में है, क्या है, क्योंकि ये भी रूट 2 है, ये भी रूट 2 है, ये भी रूट 2, एपी में होगा ना, अतः यह एपी में है। अब लिखेंगे जब n बराबर कितना हो 5 हो, n बराबर 5 हो। अब 5वां पद निकालेंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमेशा फार्मूला लिखबे करेंगे। टी 5 बराबर ए के जगह पर रूट 2 है तो रूट 2 रहने दिए, प्लस एन माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 का, डी के जगह पर रूट 2 है, रूट 2 रह गया। 5 में से गया था 4 और रूट 2 है तो 4 रूट 2 हो गया। रूट 2 प्लस 4 रूट 2 तो 1 रूट 2 है, 4 को रूट 2, क्या रूट 2 हो जाएगा 5 रूट 2 हो जाएगा, यानी 5वां पद आ गया 5 रूट 2। अब छठा निकालेंगे इस प्रकार से, कोई लफड़ा है नहीं। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, मान रखेंगे। टी 6 बराबर ए के जगह पर रूट 2 है, 6 माइनस 1 इंटू रूट 2 किए, यहाँ पर रूट 2 रहेगा, 6 में से गया था 5 रूट 2 हो जाएगा तो ए रूट 2 प्लस 5 रूट 2 हो गया 6 रूट 2 हो गया। जब n बराबर 7 हो तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए के मान हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा, प्लस एन के जगह पर हो जाएगा 7 माइनस 1 रूट 2 हो जाएगा। रूट 2 है, 7 में से गया तो 6 रूट 2 हो गया, रूट 2 प्लस 6 रूट 2 हो गया 7 रूट 2।
अतः हम 4 को पहले से मालूम था, 5 में निकाले 5 रूट 2, 6 रूट 2, 7 रूट 2 निकल गया। ये मेरा क्या हुआ, फाइनली आंसर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। अब इसका निकालने गए तो हम हल निकाले, 3, 6, 9, 12 लिखे। 3 का गुणनखंड निकाले, नहीं निकला। 6 का भी नहीं निकला। 9 का अकेला है तो 3 निकलेगा, 12 का निकलेगा। इसलिए इसको नहीं निकलने वाला था, रहने दिए उसको। ए का मान √3 हो गया। डी का मान दूसरा में से पहला √6 में से √3 घटेगा, नहीं घटेगा, क्योंकि रूट में समान अंक रहेगा तभी घट सकता है। नहीं घटा, नहीं घटा पाया, ठीक है। अब हम अगला √9 में से √6 भी नहीं घटेगा, √12 में से √9 भी नहीं घटेगा। जब नहीं घटेगा तो एपी में होगा, नहीं होगा। क्या है, एपी में नहीं है। अगला है 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। मान रखे 1 का स्क्वायर, 3 का, 5 का, सबका मान तोड़े है। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 7 का स्क्वायर 49 आ गया। डॉट डॉट कर दिए। पहला मान ए है, ए का मान 1 हो गया। डी का मान निकाल, दूसरा से पहला 9 में से 1 गया था, 8 आया। तीसरा निकालेंगे, 25 में से 9 जाएगा तो आएगा 16। फिर अगला निकाले 49 में से 25, 49 में से 25 गया था, आ गया 24। यानी एगो आया 8, एगो आया 16, एगो आया 24। तीनों क्या है, तीनों मान अलग अलग है। तीनों मान अलग है तो एपी में होगा, नहीं होगा। अतः यह एपी में नहीं है। क्या यह एपी में होगा, नहीं ना होगा, एपी में नहीं है। अगला सवाल को रंगीन नहीं कर पाया है क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, देख रहा है कि 15वां नंबर लिखा है 1 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, 73 लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है। हल लिखे, सवाल यहाँ लिख दिए 1 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, 73 तोड़े है। 1 का स्क्वायर 1, 5 के स्क्वायर 25, 7 के स्क्वायर 49, 73 के 73 रहने, डॉट डॉट कर दिए। ए का मान पहले का वाला 1 हो जाएगा। डी का मान दूसरा में से पहला घटाएंगे तो 25 - 1 गया था 24। फिर अगला 49 में से 25 गया था, आ गया 24। अगला 73 में से 49 गया था 24। देख रहे कि तीनों डी बराबर आ गया। जब तीनों डी बराबर आ गया है इसका मतलब क्या है, यह एपी में है, यह एपी में है। एपी में है तो हम 5वां छठा निकालेंगे। जब n बराबर 5 हो तो टी एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रहे एक जगह पर 1 है प्लस n की जगह 5 - 1 इंटू 24 किए है तो 5 में से गया 4 गुना 24 किए तो आ गया 96। तो 1 + 96 कितना हो गया, 7, 97 हो गया। मतलब 5वां पद कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। छठा निकालेंगे, जब n बराबर 6 हो तो टी एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। एक जगह पर 1 है, 1 रख दिए, प्लस n की जगह पर 6 - 1 इंटू टी की जगह पर 24 आ गया। 1 प्लस 6 में से गया 5 गुना 24 किया तो 120 आया। 1 प्लस 120 किया था 121 आ गया। जब n बराबर 7 हो तो टी एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। एक की जगह पर 1 हो गया, प्लस के प्लस n की जगह पर 7 - 1 इंटू टी की जगह पर 24 हो गया। 1 प्लस 7 में से गया तो हो जाएगा 6 गुना 24 करेंगे तो 1 प्लस इसको गुना कर 144 आया है। तो 1 प्लस 144 जोड़े है तो 145 आ गया है। मतलब अगला जो 5 को निकाले क्या है, 97, 121, 145 डॉट डॉट आ जाएगा। यही मेरा क्या है, आंसर फाइनल है। चलिए थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लगा हुआ है, यहाँ से आप डाउनलोड करके आप चैप्टर रिवाइज कर लीजिए। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए जब तक के लिए बाय।